सोचिए, किसी को बिना हाथ लगाए ही तबाह कर देना, क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। अब जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। असली पावर, असली शक्ति किसके पास है? ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे कि भाई जो चिल्ला रहा है उसी के पास है। पर अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आप एक बहुत बहुत बड़ा राज जानने से चूक रहे हैं। क्योंकि असलियत तो ये है कि असली पावर कभी दिखती नहीं है, वो सिर्फ महसूस की जाती है। तो चलिए इसी शक्ति के विरोधाभास को, इसके पैराडॉक्स को जरा समझते हैं। आज हम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी के एक ऐसे गहरे कोने में उतरने वाले हैं और उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिनका इस्तेमाल कौन करता है? अरबपति, मास्टरमाइंड और दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग। इस चीज को कहते हैं प्रतिक्रिया न करने की कला। और इसे समझना आपको अपनी जिंदगी में एक ऐसा एडवांटेज, एक ऐसी बढ़त दे सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक सोचा समझा हथियार है। देखिए, होता क्या है, जब कोई आपको उकसाता है तो वो असल में आपके इमोशनल ट्रिगर को ढूंढ रहा होता है। आपका गुस्सा, आपका ईगो, आपका डर, कुछ भी। और जिस पल आपने रिएक्ट कर दिया, खेल खत्म। वहीं पर गेम ओवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने ये दिखा दिया कि वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जिस पल आप चुप रह जाते हैं, असली खेल तो तब शुरू होता है। चलिए इसे कहानी से समझते हैं, तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। कुछ साल पहले की बात है, मेरे एक दोस्त का ब्रेकअप हुआ और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे एक पार्टी में, मतलब सबके सामने बेइज्जत किया और ये शब्द कहे। अब देखिए, वहां मौजूद हर किसी को लगा कि वो चिल्लाएगा, बहस करेगा या शायद इमोशनल होकर टूट जाएगा। पर उसने क्या किया? कुछ भी नहीं। उसने बस एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर वापस अपने ड्रिंक पर ध्यान देने लगा। कोई सफाई नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ खामोशी। तो इसका नतीजा क्या हुआ? वो लड़की पूरे 2 घंटे तक बेचैन रही, बार बार उसे देखती रही कि वो कुछ तो रिएक्ट करे, पर वो नहीं किया। और जब पार्टी खत्म हुई तो वो खुद रोते हुए उसके पास आई माफी मांगने। उस लड़की को ये एहसास हो चुका था कि जिस इंसान पर उसके शब्दों का कोई असर ही नहीं हो रहा, वो उससे कहीं कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये है प्योर साइकोलॉजी। ये है मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व का खेल, साइकोलॉजिकल डोमिनेंस का गेम। चलिए इसे एक और सिचुएशन में देखते हैं। मान लीजिए कि आपका बॉस एक मीटिंग में सबके सामने आपको जलील करता है। अब एक आम इंसान क्या करेगा? या तो घबरा जाएगा या फिर खुद को डिफेंड करने लगेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप बस शांति से कहें, ठीक है, मैं इसे बेहतर करूंगा, और बस चुप हो जाएं। अब इसे खामोशी से होता क्या है? सबसे पहले तो आपका बॉस कंफ्यूज हो जाता है। उसका जो पावर मूव था वो उसी पर बैकफायर कर जाता है। आपने उसकी नेगेटिव एनर्जी को लौटाया नहीं, बल्कि उसे सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और इस पूरे प्रोसेस में आप अपनी एनर्जी बचाते हैं और साथ ही आपको उनके पैटर्न और उनकी कमजोरियों को देखने का मौका भी मिल जाता है। इस मामले में सोच एक शेरनी की तरह रखनी चाहिए। वो हर शिकार के पीछे नहीं भागती, वो देखती है, इंतजार करती है, और जब सही वक्त आता है तो एक ही झपट्टे में खेल खत्म। हमें भी ठीक वैसा ही बनना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये एक बहुत शक्तिशाली हथियार है और हर हथियार के साथ एक चेतावनी भी आती है। जब आप इस कला में माहिर हो जाएंगे तो लोग आपसे डरने लगेंगे। आपकी खामोशी उनके लिए डरावनी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपको समझ नहीं पाएंगे, और जिसे वो समझ नहीं सकते उसे वो कंट्रोल भी नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ लोग आपको कोल्ड या कठोर कहें, कुछ आपको भावहीन, इमोशनलेस कहें, और हो सकता है कुछ आपको साइकोपैथ या मनोरोगी तक कह दें। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये लेबल अक्सर उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनका मैनिपुलेशन, जिनका हेरफेर अब आप पर काम करना बंद कर चुका है। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन का संकेत है, आपकी कमजोरी का नहीं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि आपकी खामोशी आपका सबसे बड़ा हथियार है या दूसरों के लिए सबसे बड़ा खतरा? इस पर सोचिएगा जरूर।